मित्रों, ये कथा एक ऐसे ऋषि की है जो दूसरे की गृहस्थी को देखकर उस सांसारिक जीवन पर आसक्त हो जाता है तथा काम सताने के कारण अपना परिवार बसाकर वह सब हासिल करना चाहता है जो एक आम गृहस्थ को प्राप्त होता है। इसी सोच के साथ वह ऋषि अपने विवाह की इच्छा से एक राज्य में प्रवेश करता है और राजा से उसकी पुत्री का हाथ मांगता है। राजा उसकी वृद्ध और जर्जर काया देखकर परेशान होते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हमारी कथा को शुरू से अंत तक श्रवण करें कि कैसे ऋषि की इच्छा पूरी होती है। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक राजा हुए जिनका नाम मान्यदाता था। उनकी पत्नी बिंदुमती से अमरीश, मुचकुंद तथा पुरुतकुश नामक 3 पुत्र पैदा हुए तथा उसी बिंदुमती के गर्भ से 50 कन्याओं ने भी जन्म लिया। उसी समय एक सौरभ ऋषि हुए जिन्होंने 12 वर्ष तक जल में वास किया। इस तरह जल में रहकर सौरभ ऋषि अपनी समाधि छोड़कर मत्स्यराज तथा उनकी संतानों को देखकर सोचने लगे, वाह धन्य है ये मत्स्यराज जो इतनी अनिष्ट योनि में जन्म लेकर भी अपनी संतानों के साथ क्रीड़ा करता हुआ हमारे मन को जलाया करता है। हम भी इसी तरह अपनी संतानों के साथ क्रीड़ा करेंगे। और ऐसी कामना करते हुए वे जल से निकलकर बाहर आ गए और गृहस्थ आश्रम बसाने की इच्छा से राजा मान्यदाता के यहाँ पहुँचे। ऋषि को आता देखकर राजा मान्यदाता ने उनका आदर सत्कार किया और आसन देकर उन्हें बिठलाया। सौरभ जी कहने लगे, हे राजन, मैं आपकी कन्या से विवाह करने की लालसा से यहाँ आया हूँ, इसलिए मुझे एक कन्या प्रदान करो। मैंने सुना है आपके यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता है। हे राजा, हमारे यहाँ 50 कन्या हैं, उसमें से एक कन्या मुझे प्रदान कर दो। राजा मान्यदाता ऋषि की जर्जर काया देखकर सांप के डर से मन में चिंतित हो मौन रहे। यह देखकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, चिंता मत करो, कन्या तुम्हें एक दिन निकालनी ही है तो आज ही क्यों नहीं ऋण मुक्त हो जाते। सांप के डर से भयभीत राजा विनम्रता से कहने लगा, हे मुनिवर, हमारे यहाँ कन्या जिसको वरण करती है वह कन्या हम उसी को दे देते हैं। आपकी इच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही हमारी चिंता है। मुनि ने विचारा, शायद राजा मेरी वृद्ध व जर्जर काया को देखकर टरका रहा है। यह विचार कर ऋषिवर मान्यदाता से बोले, अपने दूत को बुलाओ जो मुझे राजकुमारी से मिलवा दे। उनके मना करने पर मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मुनि के शाप के डर से उन्हें अंतपुर में प्रवेश करने की इजाज़त दे दी। मुनि ने अपना रूप देवताओं से भी अधिक सुंदर बना लिया। तब दूत ने महल में कन्याओं से कहा, यह पिताजी की आज्ञा है, जो भी कन्या इन्हें पसंद करेगी उसको इनके साथ ब्याह कर दिया जाएगा। इसके पश्चात प्रत्येक कन्या कहने लगी कि मैं इनके साथ विवाह करूंगी और आपस में सब कन्याएं लड़ने लगीं। जब राजा ने सुना तो वो बोला, ये कैसे हो सकता है। वचन रखने के लिए राजा ने अपनी 50 कन्याओं का विवाह ऋषि के साथ कर दिया, क्योंकि वे सभी उनसे विवाह करना चाहती थीं। महर्षि 50 कन्याओं को साथ लेकर अपने आश्रम को चले गए। आश्रम पहुंचकर ऋषि ने विश्वकर्मा को बुलाया और बोले, इन संपूर्ण कन्याओं के निमित्त प्रत्येक के लिए अलग अलग महल बनवाएं। वो महल सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हों। तब विश्वकर्मा ने महर्षि की आज्ञा अनुसार सब वस्तुएं तैयार करके उनका निरीक्षण करवाया। फिर सौरभ ऋषि की आज्ञा से महलों के भीतर सभी प्रकार की सुख सुविधा तथा सभी तरह के भोज्य पदार्थों के द्वारा मान्यदाता की कन्याएं अतिथि और भाई बंधुओं का सत्कार करने लगीं। एक दिन कन्याओं की ममता से बिचकिचकर राजा यह जानने हेतु अपनी पुत्रियों से मिलने आए कि देखें पुत्रियों की क्या दशा है, उनकी पुत्रियां दुखी हैं या सुखी। महर्षि के आश्रम पधारे। वहां आकर उन्होंने अति रमणीक उपवन तथा जलाशय से सुशोभित महलों की कतार देखी। फिर वे एक महल में गए और अपनी पुत्री को गले लगाकर आसन पर विराजे। कहने लगे, पुत्रियों, यहाँ तुम सुखी तो हो ना, तुम्हें यहाँ किसी तरह का कोई दुख तो नहीं। सौरभ ऋषि प्रेम तो करते हैं अथवा नहीं। पिता के ऐसा बोलने पर कन्या बोली, पिताश्री, यह महल अत्यंत सुंदर है तथा यहाँ पर सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फिर भी मुझे एक महान पीड़ा है।
कि ये हमारे पति महर्षि मेरे निवास से बाहर कभी नहीं जाते और अत्यधिक प्रेम के कारण ये मेरे पास ही रहा करते हैं, मेरी दूसरी बहनों के यहाँ झांकते भी नहीं। इस कारण मेरी अन्य बहनें पीड़ित होंगी, यही मेरी पीड़ा का महान कारण है। यह सुनकर मान्यदाता अपनी दूसरी कन्याओं के महल में गया और उन्हें गले लगाकर आसन पर बैठाकर उससे भी यही बात पूछने लगे। उस कन्या ने उसी तरह सब भोगों का वृतांत कहा और बोली, अत्यधिक प्रेम के कारण मेरे पति मेरे निकट ही रहते हैं और मेरी अन्य बहनों के पास नहीं जाते। यह सुन राजा क्रमशः एक एक पुत्री के पास गया और हर एक पुत्री से यही पूछा, किंतु सबने यही जवाब दिया। अंत में आश्चर्य और प्रसन्नता से भरकर राजा ने अकेले स्थान पर खड़े होकर भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, हे ईश्वर, ये आपकी कैसी महिमा का प्रभाव है। इस तरह विहार करते मैंने किसी को नहीं देखा, यह सब आपके तप का प्रभाव है। राजा संतुष्ट होकर अपने राज्य लौट गए। कालांतर में उन कन्याओं से सौवर ऋषि ने 150 पुत्रों की उत्पत्ति की। अब ऋषि की ममता और बढ़ गई। अब वे पुत्रों के साथ साथ पुत्रवधू और पौत्रों की कल्पना करने लगे और सोचने लगे, इस तरह लाखों वर्षों में भी मेरे मोह का अंत नहीं होगा। अब मैं समझ गया हूँ कि मृत्यु तक इन मनोरथों की समाप्ति नहीं हो सकती। जन्म लेना ही महान दुख का कारण है। मैंने तो राजकन्याओं के 50 शरीरों को भोग कर कई गुना दुख की वृद्धि कर ली है और अन्य पुत्रों के कारण से अब मेरे दुख में वृद्धि हो गई है। अब मैं भगवान विष्णु की तपस्या करूँगा, मैं उन्हीं की शरण लेता हूँ। इस तरह मन ही मन विचार कर सौवर ऋषि संतान आदि सहित समस्त पदार्थों को त्याग कर समस्त पत्नियों को लेकर वन को चले गए। वहाँ उन्होंने वानप्रस्थ के संपूर्ण अनुष्ठानों को पूर्ण किया तथा सन्यासी होकर बाद में उन्होंने मोक्ष पाया और अंत में वैकुंठ को गए। जय श्री हरि विष्णु।